अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अयूब फ्रॉम फोन वर्ल्ड लाइव और आज स्मार्ट रिव्यूज़ में हम सैमसंग के एक नए हैंडसेट का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है A7। आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे A7 तो ऑलरेडी लॉन्च हैंडसेट है, लेकिन हम A7 की 2017 सीरीज़ का आज रिव्यू करेंगे। दिस इज़ अ स्मार्टफोन जो एक अपग्रेड हो गया। जैसे कि आपको पता है कि सैमसंग की A सीरीज़ जो है वो अगर हम उसे कंपेयर करना चाहें तो कुछ करीब ही होती है वो S सीरीज़ के, लेकिन A सीरीज़ थोड़ी सी मिड रेंज में आ जाती है। इसलिए आज हम करते हैं इस हैंडसेट का रिव्यू और देखते हैं इसमें से क्या डिफरेंट है या इसमें कौन कौन से नए फीचर हैं जो 2017 में हैं। वेल व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सैमसंग A7 2017 सीरीज़, और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो आपको नज़र भी आ रही है कि इसके साथ भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। अभी आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले बिल्कुल बंद है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो नोटिफिकेशन है, जो टाइम है वो इसकी डिस्प्ले पे आ रहा है। सो ये एक इसकी इंटरेस्टिंग बात है, इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। उसके अलावा अगर हम इस डिवाइस को देखें तो इट्स अ 5.5 इंच डिवाइस। आप सैमसंग की ब्रांडिंग देख सकते हैं, प्लास्टिक बॉडी है इस हैंडसेट की। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको इसका पावर बटन नज़र आ रहा है। यहाँ से हम इसका ऑडियो जैक देख सकते हैं और इसका टाइप सी रिवर्सिबल कनेक्टर है। आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो तो जी। आप यहाँ से देख सकते हैं सिम स्लॉट इसमें 2 हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बिकॉज इट्स अ ड्यूल सिम हैंडसेट। वॉल्यूम कीज़ आप इसके यहाँ से देख सकते हैं और ये भी आप एक इसका सिम स्लॉट देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ ड्यूल सिम हैंडसेट, तो आपको एक सिम स्लॉट इसका साइड पे मिलता है और एक इसके टॉप पे है। वेल व्यूअर्स, इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो है ही, लेकिन अगर अभी हम आपको इसका डिस्प्ले दिखाएं तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये HD IPS LCD डिस्प्ले है। इट इज़ सुपर एमोलेड। इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है आप यहाँ से देख सकते हैं 69.3% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। आपको अच्छी खासी एक बड़ी स्क्रीन मिलती है इस हैंडसेट में, और इसका जो रेजोल्यूशन है इट्स 1080x920 HD डिस्प्ले है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। और अगर हम इसके DPI की बात करें तो दिस हैंडसेट कम्स विद अ 420 DPI। हम ऐसे करते हैं कि विलामों के थ्रू इसके कुछ स्पेक्स देख लेते हैं मतलब, और उसके बाद हम इसके डिफरेंट फीचर्स पे बात करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसकी डिवाइस डिटेल्स देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1920x1080 है। इसका जो DPI है इट्स 420। इट कम्स विद एन ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर है इस हैंडसेट में। इसका जो ग्राफिक ड्राइवर है इट्स माली T830, आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस हैंडसेट कम्स विद अ 3GB रैम, और इसकी जो रोम है वो 2 तरह की आती है, एक 32GB और एक आती है 64GB। सो आपके पास 2 तरह की ऑप्शंस होंगी इसकी रोम के लिए। और सेंसर्स आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बेशुमार सेंसर है, जिसमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है इस हैंडसेट में। आप ये देख सकते हैं इस जगह पे आप इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जिसे हम अभी यूज़ करके भी देखेंगे। ये होगी इसकी बाकी बेसिक डिटेल्स। अगर हम इसके OS की बात करें तो वुड लाइक टू टेल यू कि सैमसंग में जो OS यूज़ हुआ है इट्स एंड्रॉयड मार्शमैलो 6.0.1। और मेमोरी क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात है हैंडसेट की ये है दैट दिस हैंडसेट कम्स विद अ 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैम एंड अ 16 मेगापिक्सल रेयर कैम। इसका मतलब ये है कि आपकी सेल्फीज़ और आपकी जो रेयर पिक्चर्स हैं वो दोनों एक ही मेगापिक्सल की होंगी, उनके में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है आजकल सेल्फीज़ का दौर है, हर इंसान सेल्फीज़ ले रहा होता है। हमने भी लिए खैर इस हैंडसेट से सेल्फीज़, तो मैं आपको कैमरा भी दिखाना चाहूँगी इस हैंडसेट का, और वो पिक्चर्स भी जो हम लोगों ने ली हैं इस हैंडसेट से जी। यहाँ से आप देख सकते हैं वी हैव डिफरेंट फंक्शंस। आप यहाँ से देख सकते हैं अपना पिक्चर साइज़ आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं, और आपने जो बेसिक अपनी सेटिंग्स रखनी है कैमरा की वो आप यहाँ से रख सकते हैं। देन अगर आपने कैमरा स्विच करना है तो यू कैन जस्ट स्क्रॉल और आपका कैमरा स्विच हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, वी हैव ब्यूटी मोड ऑल्सो। आप यहाँ से ब्यूटी मोड भी देख सकते हैं, और आप इसमें से डिफरेंट आपको पता है कि कैंडी कैमरा, सेल्फी, जितने भी आपको फ़िल्टर्स चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस वी हैव डिफरेंट पिक्चर्स हियर जो हम लोगों ने लिए। आप ये देख सकते हैं इसके फ्रंट कैम की है विच इज़ 16 मेगापिक्सल। और यहाँ से अगर हम इसकी डिटेल्स देखें जी, आप यहाँ से देख सकते हैं 5.32 MB इसका साइज़ है, और उसका रेजोल्यूशन भी काफ़ी हाई रेस पिक्चर है ये जी। आप इस हैंडसेट से मैं आपको बताती चलूँ कि इफ़ यू वांट टू प्ले विद कैमरा तो आप इस हैंडसेट के कैमरा से अच्छे खेल सकते हैं, बिकॉज ये आपको बहुत अच्छी पिक्चर्स देगा। आप इसके कैमरा को ना एक सही फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स 16 मेगापिक्सल कैमरा, तो आपके पास खेलने के लिए बहुत कुछ है, लाइक इसे यूज़ करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने इसमें कुछ गेम्स भी इंस्टॉल की हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जी। आप देख सकते हैं पोकेमॉन गो, क्योंकि फाइनली पाकिस्तान में आ चुकी है इसलिए हमने वो इंस्टॉल की है। फिलहाल हमने खेल के नहीं देखी, लेकिन अभी हम खेलेंगे एक गेम जो कि आप लोग की बहुत फेवरेट है, दैट इज़ डेड ट्रिगर। हम ये गेम खेलते हैं ताकि आपको हैंडसेट की प्रोसेसिंग का भी सही से अंदाज़ा हो सके, और आप इसकी ग्राफिक्स भी देख सकें, क्योंकि इस गेम में आपके जो ग्राफिक्स हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत आते हैं जी। हम थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम फुल है इसका जी।
ओके, दैट्स ऑल फॉर द गेम राइट नाउ। और जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले ही बताया कि इस हैंडसेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एस सीरीज़ वाले वो कहते हैं ना फंक्शंस आपको थोड़े से मिड रेंज में मिल जाते हैं, इसलिए ए सीरीज़ का ये फ़ायदा है। और अभी एक चीज़ जो रहेगी है वो है इसकी बैटरी। दिस हैंडसेट कम्स विद अ ह्यूज बैटरी। इसकी नॉन रिमूवेबल बैटरी है एंड इट्स 3600 mAh बैटरी एंड इट्स नॉन रिमूवेबल, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रॉस की और इसके कुछ कॉन्स की। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट्स अपर मिड रेंज हैंडसेट, ए सीरीज़ जो है वो आपकी इसलिए डिज़ाइन की गई है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, इसमें जो आपको 3 GB रैम मिल रही है, ठीक है। और इट कम्स विद अ फिंगरप्रिंट स्कैनर। हम लोग इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अभी ट्राई कर लेते हैं जी। वी हैव सेटिंग्स जी, आप यहाँ से देख सकते हैं। सिक्योरिटी, वी हैव फिंगरप्रिंट्स, हम पैटर्न देते हैं इधर। सो वी हैव दिस पैटर्न। अब देखें, आप इस तरह अपना फिंगरप्रिंट इसमें जी आप देखते हैं, ठीक है, इट्स डन। अब हम ऐसा करते हैं कि इसे फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने की कोशिश करते हैं जी। सी इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव। हम दोबारा ट्राई करते हैं, देखें जैसे मैंने अपनी फिंगर इस पर प्लेस की है वो अनलॉक हो गया। सो येस, दिस इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। इस हैंडसेट की सिर्फ एक मुझे जो बात है वो अच्छी नहीं लगी या फिर मुझे ड्रॉबैक लगा इस हैंडसेट का, कि इस हैंडसेट में LED नोटिफिकेशन नहीं है। इसमें कोई LED नोटिफिकेशन नहीं, आपको नोटिफिकेशन आया होगा तो कुछ भी ब्लिंक नहीं करेगा, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। हाँ, लेकिन उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे दी है, तो आपको शायद वो LED नोटिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में यहाँ आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वेल व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। और इन केस अगर आप लोगों को कुछ चीज़ नहीं पता चली इस रिव्यू से, तो आप लोगों को पता है कि आपने क्या करना है। खैर, आप वो काम करना। और फॉर मोर रिव्यूज़ कीप विजिटिंग आवर वेबसाइट। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। अल्लाह हाफिज़।